Hello everyone, my name is Bharat Pawar and my channel's name is Biosimplified with Bharat sir. और हम आज लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का जो चैप्टर हम बात कर रहे हैं उसमें जो एक सेकेंड लास्ट टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हेमोडायलिसिस। व्हाट इज हेमोडायलिसिस? When one person's both kidney are not functioning properly, the kidney failure is takes place। ठीक है, मतलब उस पर्सन की दोनों किडनीज काम नहीं कर रही है। अब जब उस पर्सन की दोनों किडनी काम नहीं कर रही है तो उस केस में क्या हो सकता है? ठीक है, तो उस केस में बेटा दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा दें, ठीक है, तो ऑर्गन को क्या करते हैं किसी और पर्सन से एक्स पर्सन से ले और वो अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवा दें। एक किडनी के बेसिस पे पर्सन इजीली अलाइव रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो ये कर सकते हैं, जो इतना इजी है नहीं, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं कि जब तक वो मान लो कोई पर्सन ने सोचा है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट करेगा, तो बट उसके लिए वो पर्सन भी तो मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें वो चेक करते हैं ना, ठीक है। हर एक चीज क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए, देन ओनली दे विल डू दैट। तो उस टाइम तक वो पर्सन क्या करेगा? उसके पास किडनी नहीं है और अगर नहीं मिला और ज्यादा टाइम लग गया किडनी का, तो उस टाइम वो पर्सन क्या करेगा? डाई हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्लड में वेस्ट कलेक्ट होते रहेंगे, क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही है। तो किडनीज काम नहीं कर रही है तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, उसमें वेस्ट बाहर नहीं आएंगे बॉडी से और उसकी वजह से वो पर्सन मर जाएगा, क्योंकि वेस्ट ज्यादा हो जाएगा ब्लड में। तो उस ड्यूरेशन में पर्सन के पास एक और ऑप्शन होता है, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड हेमोडायलिसिस। ठीक है, इस हेमोडायलिसिस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब होता क्या है, देखो, ये हेमोडायलिसिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, इस प्रोसेस को और क्या बोल रहे हैं? आर्टिफिशियल किडनी। क्यों? क्योंकि ये मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है ना, और ह्यूमन की हेल्प के लिए बनाया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। प्लस ये किडनी इसका काम कर रहा है, और जब ये किडनी का काम कर रहा है तो उसको आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ एपरेटस होता है इसके अंदर। इसमें क्या क्या चीजें होती है, देखो। एक तो सबसे पहले आप ये देखो, जिस पर्सन का भी हेमोडायलिसिस कर रहा है तो उस पर्सन में से यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो ट्यूब आपको दिख रही है, दिस ट्यूब विल टेक दैट ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द आर्टरी। किससे लेंगे वो ब्लड? आर्टरी से लेंगे, और आर्टरी से ये पंप क्या करेगा? ब्लड लेगा, और ब्लड लेके आप देखो ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है और मान लो एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, वो जम जाता है। तो उससे बचाने के लिए इसमें एक एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं। उस एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है? देखो, उस एंटीकोगुलेंट का नाम है, उस एंटीकोगुलेंट का नाम है हेपेरिन। जिससे वो क्या होगा कि ये जो ब्लड आया है ना बाहर, वो कोगुलेट नहीं होगा, जमेगा नहीं, ठीक है, जिससे वो ट्यूब में इजीली फ्लो होगा। जब फ्लूइड फॉर्म में होगा तो इजीली फ्लो होता रहेगा, है ना। तो हेपेरिन मिक्स कर दिया, एंटीकोगुलेंट, और फिर उसके बाद क्या कर दिया, तो ये यहाँ से ट्यूब में से ये जो ब्लड है वो पास होगा। जो यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, वो क्या करेंगे? यहाँ पे पास होगा। जब इन ट्यूब में से पास होगा तो याद रखना ये ट्यूब बहुत ज्यादा थिन है। ये है, इनकी जो मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस से। और वो कैसे काम करता है? वो काम करता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे। और आपको पता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है? विच एलो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस ओनली। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही क्या करेंगे? ये चीजों को पास होने देंगे, बाकी सबको नहीं पास होने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेनली बात किसकी करनी है? यूरिया की और एक्सेसिव सॉल्ट की बात करनी है इस केस में। ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी में यूरिया बनता रहता है तो यूरिया को बॉडी से बाहर रिलीज करना जरूरी होता है। जनरली वो किडनीज ब्लड में से निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है, बट जिस पर्सन में किडनीज काम नहीं कर रही है उसमें ये काम करेगा। ब्लड यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसके अंदर हेपेरिन मिक्स कर लेंगे, एंड देन ये यहाँ से पास होगा। और जब वो यहाँ से पास होगा ना, तो इस ब्लड में, जो ब्लड यहाँ से जा रहा है, इस ब्लड में आप देखोगे बहुत सारा यूरिया और एक्सेसिव सॉल्ट है। तो क्या होगा? जो ये यूरिया और एक्सेसिव सॉल्ट है, और इन ट्यूब्स के बाहर की तरफ आप ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया है। ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक टाइप के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायलिसिंग सॉल्यूशन। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन ये डायलिसिस होता है ना प्रोसेस, उसमें हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? कि डायलिसिस सॉल्यूशन में वो सब चीजें
कम होगी जो हमको ब्लड से निकालनी है। ठीक है, मान लो ब्लड से यूरिया निकालना है तो डायलिसिस सॉल्यूशन में वो कम होगा। मान लो सॉल्ट निकालना है तो सॉल्ट क्या होगा, कम होगा, है ना। तो ऐसे ही जब ब्लड यहाँ से इन ट्यूब में से पास होगा तो ब्लड में तो बहुत ज्यादा यूरिया है क्योंकि किडनीज काम नहीं कर रही है, तो होगा क्या कि वो यूरिया है या एक्सेसिव सॉल्ट है वो यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, तो यहाँ से निकल के देखो क्या होगा, ये जो ब्लड है इसमें यूरिया है, यहाँ से निकल के वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएगी, लो कॉन्सेंट्रेशन। डायलिसिस सॉल्यूशन में हर एक चीज यूरिया सॉल्ट वगैरह क्या है, लो है, तो यहाँ से वो कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, डायलिसिस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, ये डायलिसिस सॉल्यूशन में आ गए। यहाँ से ऊपर से नीचे आते आते तो वो ब्लड पूरा क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, उसमें से सब के सब यूरिया और एक्सेसिव सॉल्ट जो है, सॉल्ट वगैरह सब चीजें क्या निकल जाएगी बॉडी से, मतलब ब्लड से बाहर निकल जाएगी, बॉडी से नहीं, ब्लड से बाहर निकलेगी। और यहाँ से वो जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड होता हुआ कहाँ आ रहा है, अभी इनको नीचे वाली ट्यूब में आ रहा है, और प्रोसेस सेम हो रहा है बेटा। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा और यहाँ से वो कहाँ चला जाएगा, इस ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगा, यहाँ से उस ट्यूब के थ्रू वो ब्लड को वापस कहाँ डाल देंगे, वेन में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, वेन में। ठीक है, और वेन में डालने से पहले यहाँ पे एंटी हेपेरिन एक केमिकल सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स करेंगे। क्या मिक्स करेंगे, एंटी हेपेरिन। जब इसको यहाँ से वापस आप बॉडी में डाल रहे हो ना, तो पहले हेपेरिन डाला था, अब क्या डालेंगे, एंटी हेपेरिन डाल देंगे, जिससे वापस उसका जो इफेक्ट है हेपेरिन का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रोसेस होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वेसल्स देख सकते हो, तो यहाँ पे डायलिसिस सॉल्यूशन है जो अभी यूज होना है, फ्रेश एकदम, वो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करता रहेगा। ठीक है, और जो यूज है वो यहाँ से क्या आता रहेगा, बाहर आता रहेगा, क्योंकि अगर एक ही टाइप का डायलिसिस सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता ना, तो क्या होता है कि डायलिसिस सॉल्यूशन में एक टाइम के लिमिट के बाद यूरिया ज्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए ये एक्सचेंज होता रहता है, जल्दी से ये नया वाला जाता रहता है, यहाँ से आता है, क्योंकि इसमें यूरिया और सॉल्ट कम है, और यहाँ से जो बाहर आएगा उसमें यूरिया और सॉल्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब कंटिन्यू ब्लड आता रहेगा, ये एक्सचेंज का प्रोसेस चलता रहेगा, और ऐसे डायलिसिस वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ मैं चीजें लिख लेता हूँ। एक चीज ये लिखनी है, देखो कि इसका एक मैं प्रोसेस लिख लेता हूँ। इसका प्रोसेस क्या लिखेंगे, जैसे पर्सन के आर्टरी में से ब्लड निकाला गया है। ठीक है, वो ब्लड में क्या मिक्स किया गया है, हेपेरिन मिक्स किया है। ठीक है, और हेपेरिन मिक्स होने के बाद उस ब्लड को कहाँ डाल दिया है, इन ट्यूब्स में डाल दिया है, ट्यूब्स विच हैव सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, वहां से ब्लड कहाँ आएगा, उसमें क्या डाल देंगे, एंटी हेपेरिन डाल देंगे, और एंटी हेपेरिन डालने के बाद उसको कहाँ डाल देंगे, उस पर्सन के वेन में डाल देंगे। ठीक है, आर्टरी से ब्लड लिया था, उस ब्लड में क्या था, वो इम्प्योर ब्लड था। कौन सा वाला ब्लड था, इम्प्योर। क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज दिस ब्लड कंटेन यूरिया एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और इन ट्यूब्स ने क्या किया, वो यूरिया, ट्यूब्स के अंदर जो डायलिसिस सॉल्यूशन है वो यूरिया चला गया, और वहां से ये सॉल्ट भी इस ब्लड से कहाँ चला गया, ट्यूब से बाहर डायलिसिस सॉल्यूशन में चला गया। और यहाँ से जब ब्लड बाहर आएगा तो प्योर होगा, बिकॉज दैट ब्लड डू नॉट कंटेन दैट मच अमाउंट ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट। और ऐसे ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है हेमोडायलिसिस के थ्रू। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें हेमोडायलिसिस वाला पार्ट एक आपके बुक में दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा पार्ट मैंने आपको बता दिया है, हर एक चीज मैंने डिस्क्राइब कर ली है। क्लास 10 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछते हैं CBSE में। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।